इजराइल और हमास युद्ध में मंगलवार 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर मिसाइल अटैक में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा हो रही है। यह हमला इजराइल, हमास या फिर इस्लामिक जिहाद में से किसने किया, यह अभी साफ नहीं हो सका है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हमले के बाद से ही दुनिया भर में इस अटैक की निंदा हो रही है। कई देशों ने इस मामले पर इजराइल को घेरा। इसके बाद इजराइल ने सफाई दी। इजराइल आर्मी का कहना है कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ है। उसने इससे जुड़े कुछ सबूत भी पेश किए हैं। इससे अलग हमास दावा कर रहा है कि यह हमला इजरायली सेना ने की है। चलिए जानते हैं किसका दावा सही है और किसका गलत। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर विस्फोट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ सशस्त्र समूह की ओर से लॉन्च किया गया एक असफल रॉकेट के गिरने की वजह से हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा, IDF ऑपरेशनल सिस्टम के विश्लेषण से पता चलता है कि गाजा के आतंकवादियों की ओर से रॉकेटों की बौछार की गई थी। ये सभी रॉकेट गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजर रहे थे। हमारे हाथ लगे कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गाजा में अस्पताल पर उन्हीं में से एक असफल रॉकेट गिरने के बाद विस्फोट हुआ। वहीं PIJ ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि दुश्मन अपने झूठ गढ़कर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा में हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ओर से लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। हमास से जुड़े कुछ लोगों ने अल जजीरा को बताया कि इजराइल पहले भी ऐसे झूठे आरोप लगा चुका है। दोनों पक्षों के दावों के बीच BBC ने अल जजीरा के वीडियो फुटेज, स्टिल इमेजरी मौके पर जाकर और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की है कि आखिर सच क्या है। BBC ने विस्फोट से जुड़े वायरल फुटेज को करीब 20 हथियार एक्सपर्ट को दिखाया और यह जानने का प्रयास किया कि क्या इसी से अस्पताल में तबाही मची है। इसमें से 6 से बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 3 एक्सपर्ट ने बताया कि यह उस चीज़ के अनुरूप नहीं है जो आप बड़े हथियारों के साथ एक सामान्य इजरायली हवाई हमले की उम्मीद करते हैं।